ये 4 प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है आर्मस्ट्रांग रोड की, ताहा एजुकेशन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। नंबर 2 दारुस्सलाम बिल्डिंग क्वींस रोड की। नंबर 3 बिस्मिल्लाह शाह के पीछे, इसके पास पीछे के रोड पे बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद। चौथी मैसूर रोड की दरगाह हजरत सादिक अली शाह कॉम्प्लेक्स, रोशन मस्जिद कॉम्प्लेक्स, मैसूर रोड। सर्वे नंबर 85 एट हल्दकेरी विलेज, बीदर। 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आप इसको एनक्रोचर को हटाएंगे नहीं और इस प्रॉपर्टी को वापस नहीं लेंगे तो मुझे मजबूरन, मैंने लिख दिया है, मुझे मजबूरन लोक आयुक्ता में कंप्लेंट दाखिल करना पड़ेगा और मैं इससे पीछे हटूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे हटूंगा नहीं। 2 कॉलेज है, 4-5 कॉलेजेस चला रहे हैं इलीगली। वक्फ बोर्ड जो है ना किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, मुसलमान औकाफ की जायदाद का मालिक है, क्योंकि ये मुसलमानों को दी गई है, वक्फ बोर्ड को नहीं। वक्फ बोर्ड इज ओनली ए कस्टोडियन, देख रेख के लिए है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड इसका कोई मालिक नहीं है। मैं एक झूठे वादे में आ गया था, तो कदीर साहब का मेरे पास 27 या 28/10 को मेरे पास फोन आया कि अशरफ साहब आप ऐसा करिएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिएगा और मुझे डेट बता दीजिएगा, मैं आऊँगा, मेरे भाई और मेरे भतीजे को भी साथ लेके आऊँगा। आने के बाद जो है ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे कि भाई ये जायदाद हम वापस वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं। यही वादे के मुताबिक मैं खामोश रहा, मैं खामोश नहीं था। मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहना चाहता हूँ और मैं आज आपको बुलाने का मकसद ये था कि शाहिद के ताल्लुक से मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैं 27/10/2023 को, उसमें मैं ये इशू उठाया था कि उसमें कई जो है ना औकाफ की जायदादें जो है ना उनको कम किराए पे जो है ना ये दिए हैं, लीज पे दिए हैं, कम किराए पे, इलीगल लीज था उनका सब। उसमें जो है ना क्या होगा, जब मैं 27/10/2023 को जब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उस टाइम पे जो है ना उनके बीदर से जो है ना मेरे पास फ़ोन आया खदीर साहब का। दूसरे दिन मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि कई लोग मुझे कहने लगे, कई लोग आप प्रेस वाले भाइयों ने भी मुझसे कहा कि आप खामोश क्यों हो गए, क्यों काम नहीं कर रहे, क्यों शाहीन का मसले को आपने छोड़ दिया। मैं छोड़ा नहीं था, मैं इंतज़ार कर रहा था, मैं एक झूठे वादे में आ गया था। तो खदीर साहब का मेरे पास 27 या 28/10 को मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि अशरफ साहब आप बजा कहें, आपने सही कहा है कि वो औकाफ की जायदाद है। मैं जो है ना आपको 2-3 दिन का मुझे वक्त दीजिएगा, मुझे मालूम है वो जो है ना दरगाह की जगह है, मैं वापस कराऊंगा, आप मुझ पर भरोसा रखिएगा। मैं उन पर भरोसा किया। उसके बाद जो है ना मैं खामोशी इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि मैं यूएस जा रहा हूँ, यूएस जाके आने के बाद फ़ौरन जो है ना हम लोग इस पर बैठ के बात कर लेंगे और मैं मेरे भाई और मेरे भतीजे को दोनों को मैं समझाता हूँ कि वो जो जायदाद है वो औकाफ की जायदाद है, औकाफ को वापस करनी है, मैं कराऊँगा। ये वादा उनका मेरे पास था। जब वो यूएस गए, यूएस से आने के बाद 1 महीना 1.5 महीने बाद वो आए, मैं उनसे पूछा कि भाई क्या ये है, तो उन्होंने कहा कि मैं आ जाता हूँ, बैठ के बात करेंगे। फिर दूसरे-तीसरे दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके कहने लगे कि अशरफ साहब आप ऐसा करिएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिएगा और मुझे डेट बता दीजिएगा, मैं आऊँगा, मेरे भाई और मेरे भतीजे को भी साथ लेके आऊँगा। आने के बाद जो है ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे कि भाई ये जायदाद हम वापस वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं। यही वादे के मुताबिक मैं खामोश रहा, मैं खामोश नहीं था। जब मैं ये समझ रहा था, जब वो मुझसे वादा कर रहे हैं तो मैं ये समझा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वक्फ को आ जाएगी, क्यों मैं खामखा उसमें ये करूं, इसलिए मैं खामोशी इख्तियार किया। उसके बाद जो है ना मैं इनको कई बार फ़ोन किया, जवाब नहीं आया मुझे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि मुझे मिलना ही है, अगर आप कहें तो मैं भी इधर आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आ रहा हूँ। दूसरे दिन वो आ गए। आने के बाद खैर बैठे, मेरे घर पे ही बात हुई, आधा 1-2 घंटे बात हुई हमारी उनकी। तब उन्होंने कहा कि इस पर कोई उन्होंने ये नहीं किया, नोटिस ही नहीं लिया। फिर आखिर में मैंने उनसे पूछा भाई कब बुलाएंगे, अब आप आ गए हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उसको डिक्लेयर कर दीजिएगा, वक्त की प्रॉपर्टी है
और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना उनको दे दीजिएगा। तो तब कहने लगे कि नहीं नहीं अशरफ साहब, वो हमारे भाई और हमारे भतीजे से बात हुई, आप अगर वो प्रूव करवा दें कि वो औकाफ की जायदाद है तब हम उसको आपको वापस करेंगे। मैंने कहा ये बात गलत है, आप पहले क्यों नहीं बताया ये बात? आप तो कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाओ, हम डिक्लेयर कर देंगे, अब क्यों बात कर रहे हैं इसी? नहीं, वो हमारे घर में बात हुई, बात होने के बाद जो है ना हम लोगों ने ये फैसला लिया है जब प्रूव हो जाए। मैंने कहा प्रूव होने का क्या है? 68 के गेजेट में जो है ना उस अदारे की जायदाद है वो, 72 के गेजेट में उसकी अदारे की जायदाद है वो, उसके ऊपर बाकायदा जो है ना सरकारी मोहर लगी हुई है। तो 74 में जब औकाफ में ट्रांसफर हुई मुजराई डिपार्टमेंट से, उसमें भी वो जायदाद का जिक्र है। तो मैंने कहा ये सारी चीजें होने के बावजूद आप कह रहे हैं नहीं वो दूसरा ये हो गया है, ऐसा नहीं, वो लोग हमारे भाई वगैरह मान नहीं रहे। मैंने कहा ये बात गलत है, आपको ये कहना नहीं चाहिए था। अगर आपने जिम्मेदारी ली थी और जिम्मेदारी ली थी, लेकिन वो लोग वो बदल गए। मैंने कहा तो इसका मतलब है आप अपनी बात से मुकर गए, आप कुछ भी समझिएगा, हम नहीं दे सकते उसे। तो ऐसे आदमियों को आप, ये जो है ना, जहां तक मैंने इन दोनों को जाना है, शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट और फाल्कन एजुकेशन ट्रस्ट दोनों एक ही हैं। ये बड़ी ही चालाकी से जो है ना मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये दोनों ट्रस्ट एक ही हैं, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट बिस्मिल्लाह शाह के ताल्लुक से, बिस्मिल्लाह शाह कागबन रोड की प्रॉपर्टी के साथ, उसके बाद ताहा एजुकेशन ट्रस्ट के साथ, और इसके बाद जो है ना ये तीनों जो है ना, इसके बाद जो है ना ये क्वींस रोड की जायदाद दारुस्सलाम, ये तीनों प्रॉपर्टी पे उन्हीं के दस्तखत हैं, खदीर साहब के दस्तखत हैं इन पे। और ये कैसे करें? जब मैंने उनसे पूछा कि भाई अब कैसे, ये शाहीन क्या आपका है क्या? करना बेंगलोर में जो चल रहे शाहीन आपकी इंस्टीट्यूशन है? वो कहने के नहीं वो मेरी नहीं, वो मेरा भाई और भतीजे चलाते हैं। तो मतलब आप क्या इसके अंडर आ रहे हैं ना, ये ट्रस्ट के अंडर आ रहे हैं? नहीं, जो खाबिज है उसका हो गया। बोला खाबिज कैसे? या तो आप ट्रांसफर करिएगा उनके नाम पे, या तो आप ये मानिएगा कि ये भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये दोनों जो है ना एक नेशनल है एक इंटरनेशनल है, इतना ही फर्क है। एक नेशनल एक इंटरनेशनल। और मुझे कई जगह अमेरिका से भी मेरे पास कई फोन आए और इनके बारे में बात किया मेरे से, और उन्होंने कुछ जानकारी भी हासिल की। वो और बात है, मैं बाद में कभी बताऊंगा, उस पर भी काम चल रहा है। तो ये लोग जो है ना बिल्कुल मुकर गए, और इनको जो है ना अल्लाह रसूल का कोई डर है ही नहीं। जब आपने एक वादा किया तो वादे के मुताबिक आपको चलना चाहिए था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो खदीर साहब से मेरी ये गुजारिश है कि वो आ जाए रमजान के महीने में, कोई भी मस्जिद में बैठ जाएंगे, आप अपना बयान दे दीजिए, मैं अपना बयान दे देता हूं, कौन सच्चा है कौन झूठा है पता चल जाएगा। आप पूरी तरह से मुकर गए अपनी वादे से, ये कह दिया कि हम नहीं दे सकते इसे। तो इसका क्या मतलब है? इनको सिर्फ जो है ना जायदाद और पैसे से मतलब है, और किसी चीज से इनका मतलब नहीं है। और ये दो भी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये दोनों फाल्कन, ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। ये रहा अब बीदर की लैंड का। बीदर की लैंड जो है ना 12 एकड़ 11 कुंटे है वो, अब वो ज़मीन उनके पास है। इस पे जो है ना वक्फ बोर्ड ने नोटिस भी इनको जारी किया है। नोटिस जारी करने के बावजूद भी जो है ना सेक्शन 60 और 60A के तहत, वक्फ एक्ट 1995 के तहत जो है ना इनको नोटिस दिया गया है। इस नोटिस के तहत जो है ना काम बहुत धीरे से हो रहा है। वक्फ बोर्ड के CEO को चाहिए कि इसे एक्सपीडाइट करें। जो नोटिस इन्होंने 2020 में दिया है, 22 में दिया है, 22 से अब तक पेंडिंग की है वो। 26/8/22 को इन्होंने नोटिस दिया है। अब्दुल मन्नान साहब, उसके बाद उनकी फैमिली के मेंबर्स अब्दुल सुबान और उनके वालदा, इन तीनों के नाम 26/8/22 को इन्होंने नोटिस दिया है। ये चौथा महीना है, ये 2024 है। अब इतनी देर तक पेंडिंग क्यों है? ये CEO को फौरन एक्सपीडाइट करना चाहिए। इस चीज को एक्सपीडाइट करके जो है ना उनका जो ये है क्लेम जो है ना उसके फेवर में जो है ना, औकाफ के फेवर में जो है ना इनको फैसला देना चाहिए। देखो वक्फ एक्ट बहुत क्लियर है,
वक्फ एक्ट क्या कहता है? अगर एक आदमी किराएदार भी है, अगर एक कोई फर्द किराएदार है, वक्फ बोर्ड के किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो किराएदार है, तो वो किसी भी वक्फ इंस्टीट्यूशन का, किसी भी मस्जिद का, किसी भी दरगाह का वो मेंबर नहीं बन सकता। वक्फ एक्ट बहुत क्लियर कहता है, जब एक इंसान 12 एकड़ 11 कुंटे जमीन कब्जा कर लेता है तो आप उसको दूसरी जायदाद लीज पे कैसा देंगे? ये वक्फ एक्ट के खिलाफ है। 4 जायदादें आपने, 4 प्रॉपर्टीज उनको दिए हैं। पहली प्रॉपर्टी है ताहा एजुकेशन ट्रस्ट, ये 25,000 ये है। पहले इनका अग्रीमेंट क्या है? 2 अग्रीमेंट कर लिए। देखिए कितना धांधली है। देखिए इसमें पहला अग्रीमेंट होता है 10/3/2014 को, 10/3/14 को पहला अग्रीमेंट होता है, वो 11 महीने का होता है। उसके बाद जो है ना 3/17 को, एक हफ्ते में ही दूसरा अग्रीमेंट करते हैं। क्यों? और जब उनको 3 साल का ये करके दे, 15 साल का ये देते हैं उनको। पहला अग्रीमेंट को माने, अब हम दूसरे अग्रीमेंट को माने। ऐसी धांधली क्यों हो रही है? मेरे पास अग्रीमेंट की कॉपी है, मैं आपको दे सकता हूं। पहला अग्रीमेंट होता है 10/3 को, और उसको अग्रीमेंट को बदल देते हैं। फिर बदल के जो है ना 17 तारीख को ये करते हैं, फिर एक अग्रीमेंट, नया अग्रीमेंट करते हैं 15 साल का। पहले अग्रीमेंट में 2 लोग दस्तखत करते हैं, 5 लोग दस्तखत करते हैं पहले अग्रीमेंट में। दूसरे अग्रीमेंट में सिर्फ 2 लोग दस्तखत करते हैं। अब ये क्या करना चाह रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड खामोश क्यों है? जब अग्रीमेंट पहला था तो दूसरा क्यों बदला? 11 महीने से 15 साल कैसे बदल गए? इलीगल काम क्यों कर रहा है वक्फ बोर्ड? ऐसे इलीगल चीजों को अप्रूवल क्यों दे रहा है? अब हम किसको ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट समझे? वक्फ बोर्ड जो है ना किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, मुसलमान औकाफ की जायदाद का मालिक है, क्योंकि ये मुसलमानों को दी गई है, वक्फ बोर्ड को नहीं। वक्फ बोर्ड इज ओनली ए कस्टोडियन, देख रेख के लिए है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड इसका कोई मालिक नहीं है। ये जो है ना मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए हमारे बड़ों ने देकर गया है। वक्फ बोर्ड सिर्फ कस्टोडियन है। आप जो चाहे इलीगल काम करते जाएंगे और हम बैठ के खामोश देखते रहेंगे क्या? उसके बाद जो है ना ये एमओयू करते हैं, इसके बाद जो है ना एडिशनल कंस्ट्रक्शन हो जाता है वहां। पहले तो ताहा का जो ये है वो पीयूसी कॉलेज चलाने के लिए लेते हैं। पीयू कॉलेज के नाम पे वो जो है ना अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट में साफ लिखा है पीयू कॉलेज के लिए, लेकिन बाद में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। वो लेडीज हॉस्टल बनाते हैं वहां। कॉलेज के लिए आपने अग्रीमेंट कॉलेज के नाम पे है, आपको कॉलेज चलाना चाहिए, लेकिन उसे कन्वर्ट करके आप लेडीज हॉस्टल बनाते हैं वहां। क्यों? जब आप एक चीज के लिए दूसरी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो वहां अग्रीमेंट नल एंड वाइड हो जाता है, जो अग्रीमेंट वहां खत्म हो जाता है। और आपने वहां कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया, काम शुरू किया और काम कर भी दिया, तो आपको जो है ना बीबीएमपी की तरफ से 26/9/23 और 25/11/23 को नोटिस आ गई। क्या नोटिस आई? कि आप अपना ये बताइएगा किस आधार पे आप जो है ना ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जबकि आपके पास कोई परमिशन नहीं है बीबीएमपी का, ना आपके पास कोई सैंक्शन प्लान है, ना आपके पास कोई नक्शा है। आप किस तरह से आप इसको ये कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? आप लेके आइए अपने डॉक्यूमेंट सारे। अब डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गए, 2 नोटिस आ गए हैं, तीसरी नोटिस हम लोगों ने रोका है क्योंकि जायदाद हमारी है। तीसरी नोटिस आने के बाद फौरन जो है ना डिमोलिशन का काम शुरू हो जाएगा वहां। अगर खुदा ना करे डिमोलिशन हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगी? कौन लेंगे? शाहीन वाले लेंगे। शाहीन वाले तो भाग जाएंगे वहां से। कौन लेगा? किसका नुकसान? किसका हो रहा है? नुकसान हमारा हो रहा है, इनका नहीं हो रहा है। शाहीन वाले क्या आज है, कल चले जाएंगे वो लोग। तो 2 नोटिस ऑलरेडी आप इशू हो चुके हैं। एक नोटिस है 26/9 को, दूसरी नोटिस है
25/11 को 2 नोटिसें ऑलरेडी आ चुके हैं। अब वो जो है ना डेमोलिशन के लिए अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन डिक्लेयर कर दिया, अब डेमोलिशन के लिए वो लोग आ जाएंगे। हाँ, आला अफसरों को बोल के उसके रोकथाम किए हैं, इंशाअल्लाह देखेंगे। अगर ये चीज़ वापस वक्फ बोर्ड में आ जाती है तो मैं ये कोशिश करूँगा कि उसे नक्शा पास करके कुछ फाइन वाइन डालना पड़ेगा, वो डलवा के ये करके जो है ना उसे उस बिल्डिंग को बहाल करेंगे। जब तक इनके पास है हम नहीं करेंगे कुछ भी। वापस वक्फ बोर्ड में आ जाए तो हम पूरा उस कोई भी खर्चा उनका नहीं है, हम अपने हाथ से खर्च करेंगे और वहां जो है ना उसे इलीगल जो है ना उसको इंशाअल्लाह लीगल करके देंगे। उसके बाद जो है ना एक और प्रॉपर्टी हमारी उनके पास है दारुस्सलाम की, 25,000 स्क्वायर फुट। ये 3rd फ्लोर भी इन्होंने जो बनाया उसमें इलीगल, उसे भी परमिशन नहीं है। ये पूरे इनके धंधे जो है ना इलीगल है, लीगल कुछ भी नहीं है इनके पास। ना इनके पास कोई लेबोरेटरी है, ना इनके पास कोई लाइब्रेरी है, ना और कोई है। एक्सेस स्टूडेंट्स ये एडमिट करते हैं, एक्सेस स्टूडेंट एडमिट करके दूसरे कॉलेजों में भेजते हैं। अभी देखिए कुछ बच्चों को जो है ना इन्होंने मदनी हाई स्कूल में ट्रांसफर किया, एडमिशन तो ये ले लिए, पैसा ये ले लिए, उसके बाद जो है ना अब एग्जाम दिला रहे हैं, एडमिशन उनका एग्जाम दिला रहे हैं मदनी हाई स्कूल में। तो हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ क्यों खेल रहे हैं आप? इनका जो इनटेक है, इनके पास 2 ही कॉलेज है, मेरे पास उसके ये है 2 कॉलेज है, 4-5 कॉलेजेस चला रहे हैं इलीगली। 2 कॉलेजेस है, परमिशन सिर्फ 2 कॉलेजेस का है इनके पास, लेकिन चला 5 रहे हैं। ये कैसा चला रहे हैं? एक्सेस एडमिशन करते हैं, वहां देते हैं, इट इज नथिंग बट ए कोचिंग क्लासेस। दूसरे कॉलेजेस को भेज के एग्जामिनेशन देते हैं। अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, इसलिए मैं अब कुछ भी कहना नहीं चाह रहा इस बारे में, उस चीज को मैं सामने लाना नहीं चाह रहा, क्योंकि बच्चों पे इसका असर पड़ेगा। बच्चों के एग्जाम हो जाए उसके बाद मैं इस चीज को सामने लाऊंगा। पहले तो बच्चों के, क्योंकि अब बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब ऐसे में अगर उनको कोई प्रॉब्लम महसूस हुआ, अगर हम कुछ कहेंगे तो उनकी पढ़ाई पे असर होता है, इसलिए जो है ना हम खामोश हैं। इसके बाद जो है ना उसको बाद रमज़ान के इंशाल्लाह बच्चों का एग्जाम हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ें लाएंगे। मदनी स्कूल में कितने गए, कौन सी कॉलेज में, पीयू कॉलेज में इन्होंने कितने बच्चे ट्रांसफ़र किए, और इनके पास सर्टिफिकेट, इनके पास एडमिशन रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड लेके आए, उसका सर्टिफिकेट कहाँ से आ रहा है दिखाएंगे बाद में। तो उनका इंटेक कितना है, उससे जो है ना एक स्टूडेंट भी ज़्यादा एडमिट नहीं कर सकते वो, लेकिन कर रहे हैं, पैसे मिल रहा है उनको, तो पैसा लूटने के लिए कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद जो है ना फीस तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। और जो पैसा ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, इंडियन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसा इनको आया करोड़ों में है, उसके में डॉक्यूमेंट तैयार हो गए हैं वो, और डॉक्यूमेंट लेने में इसलिए देर हुई क्योंकि जब तक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, बोलना जो है ना हवा में बात करना अच्छा नहीं समझता, मैं वो बात नहीं करता। सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो गए, इंशाअल्लाह कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। 1 हफ्ते पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर का वक्त मांगा था, मैं 4-5 दिन दिल्ली में हूँ, शायद इस दफ़े मुझे प्राइम मिनिस्टर का वक्त मिल जाएगा, ये अश्योरेंस मुझे दिया गया है। तो मैं जाऊँगा और सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करूँगा, उसकी पूरी इंक्वायरी कराएंगे। अगर सच्चाई है तो सच्चाई सामने आएगी, अगर गलत काम किसी ने किया है तो फिर वो भुगतेंगे, कोई भी हो। जितने भी स्कॉलरशिप के लिए, ट्यूशन फीस के लिए, बिल्डिंग के लिए पैसा जो आया, वो जो है ना हकीकी लोगों तक पहुंचा नहीं है। जो स्टूडेंट्स को पहुंचना था वो पहुंचा नहीं है। स्टूडेंट्स बाहर से लोन ये लेके, बैंक से लोन, प्राइवेट लोन ये लेके इनका पैसा अदा कर दिए, इनकी ट्यूशन फीस दे दिए, लेकिन ये जो है ना जब पैसा इनका आया तो बच्चों को नहीं गया पैसा। आपको ये मालूम है, आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो पैसा जब आता है टीचर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके वहाँ से जो है ना ये लेते हैं, कैश करा लेते हैं, कैश लेते हैं टीचरों से। ऐसे कई ये हैं, वो मेरे पास उसके सबूत भी हैं। टीचर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं पैसा और टीचर से जो है ना कैश ले लेते हैं। और ये जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है। ये
जिस चीज के लिए पैसा दिया नहीं जाता देते हैं, अगर वहां खर्च नहीं हुआ, दूसरी जगह वो खर्च कर रहे हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाते हैं लोग, और ये गलतियां ये कर रहे हैं। और हमारे बच्चों के साथ जो है ना, ये उनके फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, और इनको खिलवाड़ करने नहीं देंगे। अच्छा, ये 25,000 स्क्वायर फुट इनके पास बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद की जमीन है। 25,000 स्क्वायर फुट मैं बताता हूं आपको, 11 महीने का अग्रीमेंट है, 3 रुपये पर स्क्वायर फुट है। काकबन रोड तो आप जानते हैं, दिन में 10 बार वहां से घूमते हैं, कितना बड़ा कैसी कमर्शियल जगह है वो। 3 रुपये स्क्वायर फुट, 1 लाख रुपए इन्होंने ये दे रहे हैं उसे किराया। काकबन रोड की प्रॉपर्टी, ये इसकी बिस्मिल्लाह शाह की, और यहां इन्होंने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना दिया है, 11 महीने का अग्रीमेंट। आपको किसने इजाजत दी? और यहां भी जो है ना, अभी बीबीएमपी की तरफ से एक नोटिस आ गई, 25/9/2023 को इन्होंने बीबीएमपी ने नोटिस दे दिया। क्या नोटिस देता है? अंडर सेक्शन 313 ऑफ बीबीएमपी रूल्स 2020 टू द मस्जिद कमेटी फॉर वायलेटिंग द बीबीएमपी नॉर्म्स एंड अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन विदाउट देयर अप्रूवल। अब ये जो है ना, मल्टी स्टोरेज 4 फ्लोर या 3 फ्लोर या 4 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी है वहां 25,000 जगह में, और 25,000 जगह का किराया कितना है? 1 लाख रुपए। 25,000 स्क्वायर फुट को 1 लाख रुपया। अगर डिवाइड करेंगे आप महीने में, तो 3 रुपए स्क्वायर फुट हुआ। हाँ, तो हमारी जायदादें क्या इतनी आसान है क्या? इतनी आसानी से क्यों वक्फ बोर्ड दे रहा है? एक वक्फ बोर्ड का आला ओहदेदार जो है ना, उनकी एक कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटर है कोई इसमें हुबली में। आप कुछ भी कर लीजिए, बाहर कर लीजिए वो, लेकिन वक्फ बोर्ड की जायदाद के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यहां बीबीएम की नोटिस आ गई, बीबीएमपी की। अब यहां अगर डेमोलिशन का काम हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? कौन देखेगा? किसकी जिम्मेदारी होगी और कौन बर्दाश्त करना है वो डेमोलिशन? सिर्फ डेमोलिशन करने के बाद कास्ट इंपोज करते हैं, डेमोलिशन का कास्ट भी वो गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक कास्ट भी आपको देना पड़ेगा। ये लोग देंगे? अब इसका जवाब चाहिए हमें वक्फ बोर्ड से कि आपने क्या कार्रवाई की है इसके खिलाफ। जब आपको नोटिस आप पहुंच गई है, डेमोलिशन नोटिस आपको दे दिया गया है, तो आप अब तक खामोश क्यों बैठे हैं? एक और जायदाद हमारी है इनके पास, दरगाह हजरत सादिक अली शाह कॉम्प्लेक्स, रोशन मस्जिद कॉम्प्लेक्स, ये मैसूर रोड। ये जायदाद जो है ना, इसके बस स्टॉप के करीब है। क्या बस स्टॉप है ये? हाँ, सैटेलाइट टाउन के बस स्टॉप के करीब है। मैं कुछ लोगों के पास मिलने गया वहां, तो हमारी बिल्डिंग के बाद तीसरी बिल्डिंग है एक, वहां एक पत्ते तंबाकू का दुकान है। 20 भी 18 नहीं 12 भी 20, 360 स्क्वायर फुट की दुकान वो। मैंने पूछा कि साहब आप क्या किराया दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि 1,60,000 रुपये किराया दे रहा हूं। कितनी जगह का? 360 स्क्वायर फुट का किराया, 1,60,000 रुपए। और यहां इन्होंने जो है ना 2 फ्लोर लिए हैं, 2 फ्लोर इनके कब्जे में हैं, और इलीगल कॉलेज है वो। कॉलेज लीगल नहीं है, वो इलीगल है वो। तो आप वहां जो है ना किराया कितना कोई डिस्क्लोज नहीं किया। कितना किराया दे रहे हैं आज तक डिस्क्लोज नहीं है, वक्फ बोर्ड वाले भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। और जो है ना आज तक रेंट नहीं मिला है किसी भी इंस्टीट्यूशन को। लाखों रुपए मैं इनसे सवाल किया खदीर साहब से, क्योंकि आपका अदारा क्यों इतना पैसा बाकिया रखा है, क्यों नहीं दे रहे आप? उन्होंने कहा कि नहीं साहब, वो ऐसा है कि हमने मेरे भाई को और मेरे भतीजे को कह दिया है, वो फौरन किराया जो है ना जिसका बाकी है वो हम अदा कर देंगे। ये इनके कहने के बाद 6 महीने हो गए इनका कहना, 6 महीने से आज तक जो है ना किराया बढ़ता जा रहा है और एक पैसा किराया इन्होंने दिया नहीं। इनके पास एक केएसआरटीसी का एक ये है मैसूर में, एक कॉलेज चला रही केएसआरटीसी का, 70 पर 8,000 रुपये किराया, 21,000 स्क्वायर फुट का ये लिए है उन्होंने फर्स्ट फ्लोर। एक केएसआरटीसी का ये है, बस स्टॉप के ऊपर लिए है ये। वहां जो किराया उनको एडवांस में दे रहे,
इसका डॉक्यूमेंट मेरे पास है। एडवांस में उनको किराया दिया जा रहा है केएसआरटीसी वालों को, और हमारे यहां जो है ना लाखों रुपए, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का बकिया है हमारे पास। क्यों? क्योंकि वक्फ इंस्टीट्यूशन है, यहां दे ना दे दो भी चलेगा ना, सब एडजस्टमेंट में चलता है यहां मामला। फौरी तौर पर इन्हों किराया जिस इंस्टीट्यूशन का है उसे फौरी तौर पर इनको यह करना चाहिए, अदा कर देना चाहिए। अदा ना करने की सूरत में क्या मुश्किल होगा इनके लिए। और ये जो है ना, ये दोनों मिलके जो है ना पब्लिक को मिसलेड कर रहे हैं, पब्लिक को जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इनके इंटेक के मुताबिक इनको स्टूडेंट्स को ये करना है, एडमिशन करना है। इंटेक से कहीं 2-3 गुना ज़्यादा ही एडमिट कर रहे हैं बच्चों को, और बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। ये इसका मैं आगे एग्ज़ाम हो जाए बच्चों का, और सारी चीज़ें मैं ला के आपके सामने रखूँगा, और वो बच्चों के डॉक्यूमेंट सारे ला के रखूँगा मैं, और उनके जो फीस जो जमा किए हैं उसके डॉक्यूमेंट सब कलेक्ट किया हूँ मैं, मेरे पास है सब। अब स्टेट गवर्नमेंट से भी मैं ये करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ से जितना पैसा इनको मिला है उसके डॉक्यूमेंट मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं भी। जब तक मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट ना आ जाए मैं कोई बात नहीं करता, आ जाएंगे तो तब मैं बात करूँगा। मैंने इनसे अपील की है, वक्फ बोर्ड से, सीओ से ये कहा है कि आप फौरी तौर पर इन चारों प्रॉपर्टीज़ के लीज को जो है ना टर्मिनेट करें, चारों प्रॉपर्टीज के लीज को टर्मिनेट करके, क्योंकि जो है ना ये एनक्रोचर्स हैं, एनक्रोचर्स को कोई भी किसी तरह की भी ये नहीं दी जा सकती, प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती, क्योंकि एनक्रोचर एक बार मालूम हो गया एनक्रोचर, क्योंकि एनक्रोचर इसलिए है कि वक्फ बोर्ड खुद इनको नोटिस दिया है ना, सेक्शन 60 और 60A के तहत उनको नोटिस दिया है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने क्लेम किया है उस जमीन को, तो ऐसे आदमी को फिर आप क्यों दे रहे हैं? क्या मतलब है देने का? आप फौरन इसे 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आप इसको एनक्रोचर को हटाएंगे नहीं और इस प्रॉपर्टी को वापस नहीं लेंगे तो मुझे मजबूरन, मैंने लिख दिया है, मुझे मजबूरन लोक आयुक्ता में कंप्लेंट दाखिल करना पड़ेगा, और मैं इससे पीछे हटूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे हटूंगा नहीं। 30 दिन के अंदर, 30 दिन इसलिए कि रमजान मुबारक है, इसलिए मैंने 30 दिन का वक्त दिया है इनको। 30 दिन के अंदर अंदर सीईओ को और बोर्ड को चाहिए कि इनकी चारों बिल्डिंगों की लीज एग्रीमेंट को कैंसिल करके, क्योंकि सब इलीगल है, कोई भी 11 महीने से ज्यादा का इनके पास एग्रीमेंट है ही नहीं है। 11 महीने में बिल्डिंगें बना दे रहे हैं, इनके बाप दादा की जायदाद है ना, 4-4 फ्लोर की बिल्डिंगें बना दे रहे। 11 महीने के एग्रीमेंट में कोई करता है क्या? बताइए मुझे। अगर इनके पास 30 साल का एग्रीमेंट होता, हाँ चलो भाई बिल्डिंग बना लिए हैं, आ जाएगा, हाँ 30 साल है इनके पास, लेकिन नहीं, ये नहीं है। ये 11 महीने के एग्रीमेंट में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं भाई। कितना कॉन्फिडेंस है देखिए इनके पास। मुसलमानों की जायदाद मुफ्त में मिल रही है इनको, और 30 दिन का वक्त है वक्फ बोर्ड के पास, सीईओ के पास। अगर सीईओ 30 दिन के अंदर अंदर इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो मजबूरन सारी चीजें जो है ना मुझे लोक आयुक्ता के सामने रखना पड़ेगा। शुक्रिया। ये 4 प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी है आर्मस्ट्रांग रोड की, ताहा एजुकेशन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। नंबर 2 दारुस्सलाम बिल्डिंग क्वींस रोड की। नंबर 3 बिस्मिल्लाह शाह की पीछे, इसके पास पीछे के रोड पे बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद। चौथी मैसूर रोड की दरगाह हजरत सादिक अली शाह कॉम्प्लेक्स, रोशन मस्जिद कॉम्प्लेक्स, मैसूर रोड। ये 4 प्रॉपर्टी है। बीदर की प्रॉपर्टी जो है ना उसका सर्वे नंबर है, टोटल सर्वे नंबर 85 एट हल्दकेरी विलेज बीदर। बीदर से सटा हुआ है भाई, सटा हुआ है। आपको यह जानकर हैरत होगी, बाजू की 18 एकड़ प्रॉपर्टी मन्नान साहब की है। बाजू की बिल्कुल लगी हुई प्रॉपर्टी मन्नान साहब की है 18 एकड़, और ये 12 एकड़ इन्होंने 30 एकड़ बना के जो है ना इसमें लेआउट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बीदर गया, लोगों से मिला,
तो लोगों का क्या ये था, रिएक्शन था, मैं कह नहीं सकता। और ये बात मैं खदीर साहब को बताया भी, मैं गया था, आप हमें बताते। मैंने कहा मैं नहीं, मैं आया था अकेला, मैं लोगों से मिलना चाह रहा था, प्रॉपर्टी कहाँ है देखना चाह रहा था, मैं देखा आ गया वापस। और कहा क्या आपके ताल्लुक से किसी के भी ये जो है ना आपका आज आपका कोई इमेज नहीं है, बोला मैं इनको ऐसी ही बात बोला, मैं आपका कोई इमेज बरकरार नहीं है वहाँ, आपके बारे में लोग जो है ना बहुत गैर गलत बातें किए, ये भी बोला मैं उनको। हाँ वो लोग हैं कहते हैं उसे क्या करना है, मैंने कहा ठीक है वो अपनी जगह है, लेकिन बाजू की प्रॉपर्टी जो है ना, मेरे डीसी से बात हुई, एसी से बात हुई, वहाँ तहसीलदार से बात हुई, बाजू की 18 एकड़ ज़मीन इनकी है, मन्नान साहब की, और ये 12 एकड़ इन्होंने उस पर एनक्रोच किया है। इससे पहले के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि खदीर साहब का इसमें कोई रोल नहीं, ये किधर का कोई मामला नहीं है, ये बेंगलुरु के फाल्कन का घोटाला है। बाद में जब अग्रीमेंट वगैरह देखा गया तो खदीर साहब के उसमें दस्तखत है, ताहा के अग्रीमेंट में खदीर साहब के दस्तखत है, बिस्मिल्लाह शाह के अग्रीमेंट में खदीर साहब के दस्तखत है। तो शाहीन ट्रस्ट, फाल्कन शाहीन दो अलग अलग है ना, लेकिन जो कॉलेजेस अप्रूवल मिला है कॉलेज का, शाहीन ट्रस्ट के नाम अप्रूवल मिला है। शाहीन फाल्कन को नहीं अप्रूवल मिला है, उसे एक कॉलेज का अप्रूवल मिला है बस। शाहीन फाल्कन के, शाहीन ट्रस्ट बीदर के नाम से रजिस्टर है इसे प्रॉपर्टी। क्या शाहीन ट्रस्ट में दोनों भी शामिल हैं? बिल्कुल शामिल है, जुबान और खदीर साहब। हाँ बिल्कुल, ये सब बताया ना, बेवकूफ बनाने की बात है ये। एक ही थैली के छट्टे चट्टे बट्टे ये दोनों, एक नेशनल है एक इंटरनेशनल है, बस और कुछ नहीं है इसमें। जब आप अपना वादा नहीं निभा सकते, आपको अल्लाह रसूल का डर नहीं है, है? अभी ये नहीं है बहुत चीजें बाहर निकलेंगी, बाहर से पैसा कितना आ रहा है, हिंदुस्तानी सरकार से कितना पैसा आया है, उसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इतना मामूली बात नहीं है, इसको ऐसे छोड़ नहीं देंगे इसको।